प्रेस द लॉर्ड। बाइबल के अनुसार शादी का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र और गहरा बंधन होता है जिसे परमेश्वर ने ही स्थापित किया है। इसे कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है। विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि एक साथ परमेश्वर की सेवा करना और उसके प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाना भी है। यह रिश्ता मसीह और कलीसिया के बीच के रिश्ते की तरह माना जाता है, जो प्रेम, समर्पण और निष्ठा का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित है और इसका उद्देश्य साथित्व है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। वचन कहता है, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मत्ती 19:6। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जो पहला मनुष्य था उसका नाम आदम रखा गया। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उत्पत्ति 2:18। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी एक पसली निकाली और उससे हव्वा को बनाया और उसे आदम के पास लाया। जब आदम ने हव्वा को देखा तो उसने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। वे अदन के बाग में एक दूसरे के लिए बनाए गए थे और वे बिना किसी शर्म के एक दूसरे के सामने थे, जो उनके रिश्ते की पवित्रता और मासूमियत को दर्शाता है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता है जिसमें वे एक तन हो जाते हैं। इसमें प्रेम, सम्मान और निश्चलता होनी चाहिए। वचन कहता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। इफिसियों 5:3। पाप और विश्वास की कमी वैवाहिक रिश्ते में दरार लाती है। दोष लगाना रिश्ते को और भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे शैतान ने हव्वा से पाप करवाया और फल खाने के लिए फुसलाया। शैतान ने हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए फुसलाया। जब हव्वा ने फल खाया तो उसने आदम को भी दिया। इस आज्ञा उल्लंघन के कारण उनके रिश्ते में दोष आ गया। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। पाप के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। उसने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाए, जो परमेश्वर की करुणा और सुरक्षा को दर्शाता है। यद्यपि उन्हें बाग से निकाल दिया गया, लेकिन उनका रिश्ता बना रहा। शैतान हमारे रिश्ते में भी कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर की दया और क्षमा से रिश्ते को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हम अपना रिश्ता परमेश्वर के हाथों में सौंप के फिर से शुरू कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विशेष और वफादारी वाला होना चाहिए। दोनों साथियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहें और अपने रिश्ते को सम्मान दें। बाइबल विवाह को एक स्थायी वाचा, कॉवेनेंट मानती है, जो जीवन भर चलती है। यीशु ने सिखाया कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मत्ती 19:6। दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करें और आदर के साथ रहें।